में और सबसे कम समय में जोड़ जाड़ करके। आइए विराजिए। देखो सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं जोधपुर राजस्थान से डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल की एक सीनियर नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट, जिसका नाम है सविता भाटी जी। सविता जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। जितने भी कंटेस्टेंट्स यहाँ आते हैं थोड़े से भावुक हो जाते हैं। हम ये नहीं पूछेंगे कि आप क्यों भावुक थी, लेकिन इतना जानना चाहेंगे कि ये जो नर्सिंग प्रोफेशन है बड़ा कठिन होता है। ये जो पिछले महामारी की वजह से 2 साल गुजरे हैं, कैसे रहे ये 2 साल? पैंडेमिक के दौरान सर ये था, फर्स्ट वेव जब थी उस दौरान सर डर बहुत था, क्योंकि एकदम नया, हाँ, किसी को कुछ पता ही नहीं था कि ये क्या है। और जो न्यूज़ चैनल्स में वीडियोस आ रहे थे उसे देख के बड़ा ही डर लग रहा था कि क्या होगा। बट धीरे धीरे जब पेशेंट्स आने लगे सर, तो हमें उनके साइन सिम्टम्स, उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहेगा, ये सब हमें समझ आने लगा। तो उसके बाद हम एक तरह से हैबिचुअल हो गए कि हाँ, इन पेशेंट्स को इस तरह से ट्रीट करना है। तो निरंतर आपको अपने काम पे, ड्यूटी पे रहना पड़ता होगा। आज इस शो में आने के लिए समय कैसे निकल पड़ा? जब मुझे कॉल आया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी सर। जी। और मैंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन से बात करी, उन्होंने मुझे बोला बिल्कुल सिस्टर आप जाइए और जो भी प्राइज़ मनी जीतेंगे उसका 5% आप मुझे दे देना। मजाक में ही बोला था सर उन्होंने। तो सर बहुत खुश हुए, क्योंकि केबीसी का मंच बहुत बड़ा है सर, और अगर यहाँ मैं अपने प्रोफेशन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो सबके लिए गर्व की बात है, ना सिर्फ मेडिकल, बिल्कुल सही कहा आपने। लिए। आपका जो प्रोफेशन है बहुत ही, उसका सम्मान किया जाता है देश भर में और विश्व भर में भी। हमारे पास एक वीडियो है आपका, वो हम दिखाना चाहेंगे अपनी जनता को। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? मेरा नाम सविता भाटी है और मैं जोधपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल के आईसीयू में एज ए नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पद पे कार्यरत हूँ। नर्स का जो रोल होता है वो सिर्फ पेशेंट की दवाई, इंजेक्शन यहीं तक सीमित नहीं होता। उसका सोशल और फिजिकल हेल्थ से लेके मेंटल हेल्थ भी उसमें देखना पड़ता है। उनके साथ अगर कुछ बुरा होता है तो इमोशनल एक तरह से ब्रेकडाउन हमारा भी हो जाता है उस वक्त। खाना खा लिया आपने? हाँ, खा लिया मैंने खाना। होमवर्क किया आपने? हाँ, बस अभी आपसे फ़ोन पे बात करने के बाद होमवर्क ही करूँगी। अभी सर आने वाले हैं, राउंड होएगा वार्ड में, ठीक है? ये हमारी जॉब के वजह से ये बात है, घर वालों से बात करने के लिए भी हमें सोचना पड़ता है। जनरली कहा जाता है कि एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन मेरे केस में एक कामयाब औरत के पीछे एक खुले विचारों वाले आदमी का हाथ होता है। खाना भी साथ बना लेते हैं, हेल्प कर देते हैं, बच्ची की देखरेख करते रहते हैं, कुछ भी कोई समस्या नहीं है। सरकारी अस्पताल की जो नर्सेस की जो छवि है वो हमेशा ऐसी है, मोटी सी, ठक ठक करती हुई, चप्पलों की आवाज़ और झिड़कती हुई, मरीजों से बात करती हुई। तो ये ऐसा गलत है, ऐसी सब नर्सेस नहीं होती है। यूँ तो हमारा काम बहुत तनावपूर्ण रहता है, लेकिन मरीजों की देखभाल करने के बाद जब वो स्वस्थ होकर अपने घर जाते हैं तो वो पूरा हमें आशीर्वाद देके जाते हैं अपना, और ये चीज़ हमें बहुत मोटिवेट करती है अपने काम को और अच्छे से करने के लिए। और रोज़ सुबह जब मैं उठती हूँ तो इसी उम्मीद के साथ उठती हूँ कि आज अपना जो कार्य है वो अपनी निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ निभा सकूँ और अपने नर्सिंग प्रोफेशन को और ऊंचाइयों पर ले जा सकूँ। बहुत बहुत बधाई देंगे आपको सविता जी। और इतनी बातें आपने जो कही हैं सब के सब सही है। यस। हमारा वाकया जो है अस्पतालों से बहुत बार पड़ा, अनफॉर्चुनेटली सर, और हम जाते रहते हैं, और मैंने तो स्वयं देखा है नर्स को कैसे वो लोग काम करती हैं। यस सर। बिल्कुल निस्वार्थ, कभी छोड़ के जाएंगे नहीं। यस सर। एक विड्रॉल सिम्टम होता है नर्सेस का, यानी कि किसी एक मरीज के साथ इतना समय वो बिताते हैं, उनका लगाव हो जाता है उसके साथ। यस सर।
तो जब मरीज जो है ठीक होकर के उसको घर जाने का समय आता है ना, तो नर्स को कहीं ना कहीं एक बुरा लगता है। यस ठीक हो गए वो अच्छा है, वो खुशी की बात होती है लेकिन सर, कि खुशी की वो- बात है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं लगता है अरे यार एक हमारा एक अटैचमेंट सा हो हाँ जाता एक अटैचमेंट होता है और वो साथी हमारा चला गया। है। घर वालों से ज्यादा कई बार हाँ, समय कई बार मरीजों ऐसा के होता साथ है। व्यतीत होता है सर। तो आप जब कह रही थी ना कि घर वालों के साथ बात करना कठिन हो जाता है, हाँ। ये सही है। सही। पता नहीं चलता कि ध्यान उधर जाए, घर उधर की ओर जाए या मरीज की ओर जाए, क्योंकि ये भी एक परिवार का सदस्य जैसे सब वो यूनिफॉर्म जब डाल देते हैं ना सर, जी। फिर घर की चिंता छोड़ बिल्कुल, देते हैं। उस बिल्कुल वक्त सही। सिर्फ पेशेंट्स, हॉस्पिटल, काम वही याद रहता है वाह। सर। हमारे बाबूजी जब बीमार थे तो वो अस्पताल कई बार गए, फिर वो जाना नहीं चाहते थे, तो हमने उनके लिए घर में एक छोटा सा अस्पताल बना दिया था, तो नर्स वगैरह रखी। तो जो नर्स उनके साथ काम करती थी वो दिन रात उन्हीं की सेवा में। और जब बाबूजी की मृत्यु हो गई तो इतनी ज़्यादा वो भावुक हुई, वो तो जाहिर है। उसके बाद हमने कहा कि हमारी माताजी भी बीमार हैं, आप उनके अब देख रेख कीजिए। उन्हें करना अब नहीं करूँगी। और पता नहीं उसके बाद हमने उनको देखा ही नहीं कि उन्होंने नर्सिंग फिर से शुरू की या नहीं की। उन्होंने कहा इतने नज़दीक हम चले गए, सर, बहुत भावुक हो गए हैं, अब हम और कोई दूसरा काम ना कर पाएंगे या किसी और की देख रेख नहीं कर पाए। इमोशनल हाँ ब्रेकडाउन जो इमोशनल है, होता है हाँ। उनका। तो हम सराहना करते हैं आपकी और आपके प्रोफेशन की, नर्सेस की प्रोफेशन की। महामारी में अद्भुत कार्य किया है, बहुत बहुत बधाई आपको। सर मैं कहना चाहूँगी जी सर, जो हेल्थ केयर सिस्टम है पूरा, अगर उसमें डॉक्टर्स को ब्रेन कहा जाता है सर, तो नर्सेस का जो रोल है वो स्पाइनल कॉर्ड से कम नहीं होता जी सर। जी, तो रीढ़ नर्सेस की हड्डी रीढ़ होती की है, हड्डी आप के बिना बिल्कुल सर सही आप कहा। अपने शरीर की कल्पना नहीं कर सकते। जो जी। भी ढांचा है हमारा वो उसी बुनियाद, उसी पे खड़ा है सर। उसकी बेस जो है वो बिल्कुल वही सही होती कहा है। आपने। तो सिर्फ दिमाग के आधार पे आप अपने शरीर को नहीं चला सकते। रीढ़ का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्या बात है। सविता जी एक बात बताइए, आप एक सीनियर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हैं, तो आपके वर्किंग आवर्स कितने होते हैं? सर 8 घंटे की हमारी शिफ्ट ड्यूटी होती है और 7 दिन नाइट ड्यूटी आएगी, उसके बाद 7 दिन इवनिंग ड्यूटी और उसके बाद 4 दिन मॉर्निंग ड्यूटी। तो इस दौरान फिर घर कौन संभालता है? सर मेरे हस्बैंड बहुत ओह। सपोर्टिव हैं। भाई साहब आपकी प्रशंसा करेंगे। हमने देखा आप अपनी बच्ची के बाल वाल जो थे वो संवार रहे थे, और फिर उसको कैसे गांठ बांधते हैं आप लोग, चोटी चोटी बनाना, बनाते हैं। yes, हमसे sir। तो हमने कई बार कोशिश की, हमसे हुआ ही नहीं। नहीं बनती। नहीं पहले पहले तो सर मेरे से भी नहीं होता था। हाँ जी, फिर धीरे धीरे काफी बार इनसे भी कुछ पूछ पूछ के कैसे करना है कैसे नहीं करना है। फिर बेटी भी बड़ी होती गई, उसने भी थोड़ा थोड़ा बताना है। फिर अब तो वो खुद ही कर लेती है सर। जी। तो भाई साहब आप भी ये महामारी के समय बहुत सा काम रुक गया होगा आपका? सर मैं एज ए इंस्ट्रक्टर था ITI कॉलेज के अंदर। अच्छा, तो उस समय सारे कॉलेज स्कूलें सारी बंद हो चुकी थी। तो 1 साल तो मैं कंप्लीट घर पे ही था। उसके बाद जब थोड़ा मैंने कहा कि मैडम ने भी सपोर्ट किया मेरा कि आप और भी कुछ अपनी जो इच्छा वो कर सकते हैं, तो सर मैंने अपना ट्रेडिंग का कार्य प्रारंभ किया और वो अभी भगवान की दया से अच्छा चल रहा है। लेकिन आप ये संभाल रहे हैं घर को, ये तो बहुत ही सराहनीय बात है। बहुत बहुत बधाई आपको। एक चीज़ सर मैं इनके बारे में और बताना चाहता हूँ। कहिए कहिए। ये सबके इंजेक्शन लगाती है, जी जी, बट जब इनकी खुद की बारी आती है ना, बता ही नहीं सकता हूँ कि इनकी हालत क्या होती है। इंजेक्शन से बहुत डरती है सर। अरे सर ये तो आपने हमारे घर की भी बात बोल दी है। मैं आपको बता दूं सविता जी, हमारे घर की स्थिति भी ऐसी ही है। हमारी बेटी हैं, कहीं दूर दराज भी सुन लिया इंजेक्शन तो चीखना शुरू हो जाता है उनका। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि भैया इंजेक्शन लगवाना है। Yes, sir। मैं बता नहीं सकता हूँ कि हालत क्या होती है घर की। तो वो मेरे जैसे हैं। जितने हमारे साथ काम करने वाले हैं, परिवार के लोग हैं, वो जूता पहन के खदेड़ना शुरू करेंगे क्योंकि वो भागती हैं। इधर कमरा उधर कमरा, घर के बाहर भाग जाएंगी। उनको इतना डर लगता है, और ये स्थिति जो है बहुत से लोगों में है। यस सर। तो बचपन से ये था कि सर बाद में मुझे इंट्रावीनस इंजेक्शन जो होता है हाँ जी, हाँ जी। आईवी, वो मैं लगवा लेती हूँ, बट IM इंजेक्शन स्पेशली जो ग्लूटियल मसल पे लगता है, पर वो ये तो मुझे- बहुत आसानी से लगता है नहीं इधर। सर, उसका वो तो मुझे दर्द ही नहीं होता है। बहुत फोबिया है सर, मैं वो नहीं लगवा सकती हूँ सर। मेरे को वो नाम सुनते ही जैसे मेरे कलीग ही रहते हैं जो होते हैं, मुझे कोई दिक्कत हो तो वो बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि लेट जाओ, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, बट मैं भी सर ऐसे ही चिल्लाती हूँ और मैं नहीं लगवाती हूँ सर।
वो लेटने का बोलते ही मेरी तो हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं और पसीना पसीना और हालत खराब हो जाती है मेरी। अच्छा, जो भी इनको अगर कार्यक्रम देख रहे हैं, इनको अगर लगाना हो इंजेक्शन, नहीं सर, मैं खुद इनको कोई बहुत फिल्म अच्छे- दिखा दीजिए, गाना वाना इनसे कहिए, चलिए गाना गाइए, गाते गाते ऐसे हो जाएगा। ओहो, अच्छा, कई बार ऐसे मरीज भी होते होंगे, हाँ सर, वो बहुत कहते हैं होते हमको नहीं चाहिए इंजेक्शन, बहुत तो वो मेरी क्या तरह क्या बहुत बहाना होते बनाते हैं? बच्चे तो होते हैं, वो तो सर डरते ही हैं, बच्चों का तो हाँ, ऑब्वियस हाँ। रीजन है क्योंकि सुई से दर्द होता है ये सब। बट सब बड़े भी आते हैं, कई लोग जैसे बड़े रिष्ट पुष्ट नौजवान मैचो मैन जिनको जी, जी, बोलते हैं, जी। वो आते हैं सर। बट जब इंजेक्शन की बारी आती है तो सर बहुत घबराते हैं बिल्कुल सही और कहा बोलते आपने। हैं सिस्टर प्लीज आराम से लगाना, यूं नहीं कि आप हस्बैंड से घर पे झगड़ा करके आई है तो वो गुस्सा हम पे निकाले हैं। मैंने कहा था आप लेटो, कुछ नहीं होगा, और मन में मैं सोचूं कि मैं हरगिज ना लगवाऊं। जी, जी, जी। आप लगवाओ। सर आपको नहीं लगता क्या? नहीं, हमको इतना इंजेक्शन लगा हुआ है अच्छा सर। कि हमको पता ही नहीं चलता कि क्या लगा। हाँ भैया लगा दो, कोई इधर लगा देता है, कोई इधर। अभी महामारी में तो दिन में 3-3 लगते थे। अच्छा, बहुत बहुत बधाई, ताली बजती रहनी चाहिए। बहुत बहुत बधाई। न जाने इस हॉट सीट की क्या बात है, जो भी आता है भावुक हो जाता है, अश्रुधारा बह चलती है। 2 एपिसोड से यहाँ बैठी हूँ, वहां से यहाँ आने में सब बहुत टाइम लगता है। ऐसा ये लग तो रहा था है। इट्स मतलब ईयर्स, सालों का टाइम लग गया वहां से यहाँ आने में। अब एकदम शांत से बैठिए और खेल को खेलिए। सांस वांस ले लिया आपने जोर से। ओके। तो देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं नैनीताल उत्तराखंड से एक टीचर जिनका नाम है शक्ति प्रभाकर। शक्ति जी, आप तो हमारे ही शहर से हैं। यस सर, हम भी उधर शिक्षा प्राप्त किए हैं, मुझे पता है सर। नैनीताल में। यस सर, खूबसूरत तो जगह है वो, यस सर, बहुत और उसे खूबसूरत कभी है। नहीं हम भूल सकते हैं। यस सर, जहाँ आपका बचपन बीता हो या जहाँ आपने शिक्षा प्राप्त की हो, वो चीज़ें जो है हमेशा याद रहती हैं। और जो कुछ भी हमने स्कूल में सीखा उस ज़माने में, वो आज तक हमको याद है और उसका उपयोग भी करते रहते हैं हम। Yes, बड़ा sir. अच्छा लगता है। सर अब लास्ट कब गए थे? काफ़ी साल हो गए। सर अब आइएगा फिर से। जी ज़रूर आएंगे हम। बुलाइएगा तो चले आएंगे हम। सर हम आपके तो, अरे मोस्ट वेलकम सर। पास। आपने कहा कि आप एक शिक्षक हैं, Yes, क्या sir. पढ़ा रही हैं आजकल? सर मैं लेबर लॉज पढ़ाती हूँ, मतलब जो लेबर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनसे रिलेटेड, उनके राइट से रिलेटेड जो भी लॉ हैं, उनकी पढ़ाई में करवाती हूँ। लेट्स से कोई वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो फैक्ट्री में वो कैसे काम करेगा, उस फैक्ट्री में उसके लिए क्या सहूलियतें होनी चाहिए, क्या वेलफेयर प्रोविजंस होने चाहिए जो एम्प्लॉयर वर्कर्स को प्रोवाइड करेगा, क्या सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं पहले से कानूनी तौर से बंधी हुई होती हैं, रेगुलेटेड होती जी, हैं। जी। तो उससे रिलेटेड और भी बहुत सारे लॉज हैं। ऑलराइट। शक्ति जी, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है, और Thank अपने you so कंपेनियन much, के sir. रूप में आप माता जी को लाई और भाई को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सर। वीडियो दिखाया जाए कंप्यूटर जी। शक्ति, ये लड़का देखो पढ़ा लिखा दिखाई दे रहा है। कितना बड़ा है? बीकॉम है। गुड। नहीं शक्ति ये देखो, मैं बहुत ही बबली हूँ और अपफ्रंट हूँ, मतलब जो मुंह में आता है बोल देती हूँ, फिल्टर नहीं है कोई। एक और लड़का है जो विलायत में रहता है। मुझे लखनऊ से बाहर शादी करनी नहीं है। मैं पीएचडी कर रही हूँ और एक एजुकेटर भी हूँ। पढ़ाई तो जितना मर्जी पढ़ते रहो, शादी के बाद भी आप पढ़ते रहोगे, लेकिन शादी के लिए एक उम्र होती है। ये चलेगा? ओहो, जैसे कि हम सुबह उठ के ब्रश करते हैं क्योंकि करना है, तो शादी इस वजह से नहीं करनी चाहिए, उसके पीछे का रीजन अच्छा होना चाहिए। मैं इसलिए प्रेशर दे रही हूँ कि टाइम से हो जानी चाहिए। मेरी भी उम्र हो गई है, मेरे को भी अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। हाय राम। उनको आगे बेबी भी करना है। आफ्टर 40 क्या होगा आप सभी को पता ही है। ये ठीक रहेगा? देखना। ओहो, अब देखो, मैंने तो ये बात सोच ली कि उसको चलो रसोई का नहीं कराते, पढ़ाते हैं। अगले किसी घर में जा रही है, ससुराल में, सबकी तो एक जैसे वो नहीं होती ना मेंटालिटी। अगर मैं पहुंची हॉट सीट पे तो मैं चीज बताना चाहती हूँ कि नहीं भाई,
अगर आप मैरिड नहीं भी हो तो ऐसा कोई बड़ा गुनाह नहीं करा है आपने, हो जाएगी शादी। माता जी जितने प्रश्न पूछने हैं वो सब आप ही से पूछूंगा अब मैं। काहे पड़ी है इनके पीछे ब्याह के लिए? सर माँ हो, मुझे टेंशन होती है। नहीं नहीं, वो तो हम समझ सकते हैं। सर बहुत टेंशन इतने लेती सारे है। फोटो दिखाई आपको, मोबाइल पे आजकल दिखाया जा रहा है, देखो भैया। सर इसको पसंद नहीं आता कोई। हाँ वो देखा हमने। जितने भी बार आप लाई मोबाइल अलग हो गई, मुंह मोड़ लिया इन्होंने। सर इसका रीजन अच्छा मैं बताऊं इसका आपको? वजह क्या है मुझे बताइए। आई मीन सर एक तो ना, जैसे अरेंज मैरिज का जो सेटअप होता है ना, वो मुझे बहुत ऑकवर्ड सा लगता है, टू बी फ्रैंक। जैसे कि अगर मैं किसी भी लड़के से बात करूं तो उनके ना एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं। मुझे वो शादी के लिए बात करना कब एक जॉब इंटरव्यू ज्यादा लगता है। मतलब एक फ्लो में हर चीज जानी चाहिए। तो आपने कहा कि फ्लो में चाहिए मुझे, ऐसे हाथ भी आपने किया। वो फ्लो क्या होता है? सब फ्लो का मतलब एक नॉर्मल जैसे कैजुअल फ्रेंड्स होते हैं वैसे स्टार्ट करे बात। तो आप बता दीजिए ना, क्या है कि ये सार्वजनिक कार्यक्रम है, कोई अरे ना कोई बाप रे सुन सर। लेगा और माता जी का जितना कष्ट हो रहा है वो सब दूर हो जाएगा। So, जैसे मतलब हाय हेलो होती है, अपना इंट्रोडक्शन दिया जाता है, मैं देती हूँ वो दे, आपको पता है कि हम लोग किस पर्पस के लिए मिल रहे हैं, लेकिन इसको इतना ऐसे कॉम्प्लिकेटेड ना बनाते हुए कैजुअली चलना चाहिए। अच्छा जितने लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं ना, होने वाले पति देव, सुन लीजिए इनकी बातें और अगली बार इसी तरह के प्रश्न पूछिएगा इनसे। शक्ति जी अभी क्या है कि इतनी सारी चर्चाएं हो रही हैं, माता जी ने बहुत सारी चर्चाएं की, ऐसा कभी हुआ कि आपके जीवन में कोई ऐसा आया हो? सो अभी तक नहीं। आपको लगता है ये सच बोल रही हैं? अच्छा यदि आपको जाना होता किसी के साथ जो आपके मनपसंद थे, माता जी बहुत गौर से सुन रही हैं, तो किस तरह का माहौल चाहिए होता? आप ऑब्वियसली रोमांटिक कुछ होना चाहिए। रोमांटिक होना चाहिए। डेट है तो। अच्छा अगर मैं आपको डेट पे ले जाऊं तो कैसा रहेगा? पहले तो सर तो मुझे चूटी काटनी पड़ेगी। मतलब अभी तक मैं कभी डेट में नहीं गई और डायरेक्ट आप पूछ रहे हैं मेरे से। ऑलराइट, कंप्यूटर जी ऐसा कीजिए कि एक रोमांटिक सा एक कुछ एटमॉस्फेयर बन जाए यहाँ पर। अभी तो बहुत सारी लाइटें वाइटें जल रही हैं। देवी जी आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। ये जो डेट है ये आपके मुताबिक है? सर इससे बेहतर डेट शायद किसी को कभी मिली ही नहीं होगी। वो ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिनके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकती हैं या जीवित नहीं रहना चाहती? एक तो मेरी मम्मी, मेरा मोबाइल फोन एंड और क्या होगा सर? सर 2 ही चीजें हैं। यानी हमारे बगैर आप रह लेंगे? नहीं नहीं सॉरी सॉरी। तीसरी चीज का तो नाम ही नहीं लिया आपने जो आपके सामने बैठा है। सॉरी। अच्छा छोड़िए, रोमांटिक डेट पे थोड़ी सी रोमांटिक तरह की बातें होनी चाहिए। आप जिस तरह से बातें कर रही हैं लग रहा है आपको आप डंडा मार रही हैं। नहीं सर। धड़ाम 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 2-3 आपने चिपका दिया है हमको। सर मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मैं नहीं क्या एक्सपीरियंस नहीं, करूं? कोशिश कीजिए, मैं बोलता हूँ आपको। बताइए। अजी सुनिए, आप कहाँ काम करते हैं? बोलिए ना। मैं बोलूं ऐसा? और था? क्या, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। अच्छा ओह गॉड। अजी सुनिए। नहीं नहीं नहीं, गलत है, टोन ही गलत है। अजी सुनिए, आप कहाँ काम करते हैं? देखिए फिलहाल तो मैं एक शो है जिसका नाम है केबीसी, उसका एंकरिंग कर रहा हूँ।
लेकिन अगर आपको वो पसंद नहीं होगा तो मैं वो काम छोड़ दूंगा। नहीं मुझे ओह गॉड। माता जी बहुत खुश हो रही हैं कि नहीं आप? कितना प्रयत्न कर रहा हूं मैं आपकी तरफ से। अच्छा मैं आपको कहीं घुमाने ले जाऊं तो चलेगा? यही तो हम सोच रहे थे कि आप कहेंगी। अच्छा तो फिर मैं आपको नैनीताल घुमाने ले जाऊंगी। जी चलेंगे ना आप? बिल्कुल सर? चलेंगे, हम दौड़ते हुए मुझे जाएंगे। लगता है कि वहां पर जाके तो आपको भी अपना अपना सा लगेगा। मेरा शहर है, मैं आपको अपनी नजरों से घुमाऊंगी वो शहर। अच्छा अगर हम नैनीताल पहुंच जाएंगे हाँ जी। तो क्या आप ब्याह करेंगी? ओह गॉड। सर मैं वहां सोच के बताऊंगी आपको। नहीं तो फिर हमको नैनीताल क्यों ले जा रही हैं आप? सर पहले वहां चलिए तो सही। तो सब चीजें यहीं पर कैसे हो ओके जाएंगी? आज का डेट यही समाप्त होता है ओके। क्योंकि आप हमको ले गए नैनीताल केवल वो तालाब दिखाने के लिए। सब बोटिंग भी करते रहे हम लोग। तो बहुत सारी बोटिंग चीजें हैं। ताल होगा तो बोटिंग तो होगी और हाँ, क्या। सर। नहीं तो क्या ढकेल देंगे उसमें तैरते रहेंगे। अच्छा वापस कीजिए लाइट को, रोमांटिक डेट खत्म हो गया यहाँ का। ओके और तालियां बज जाए इनके लिए एक बार फिर।